दूर किसी जंगल में कालू कौवे का परिवार रहता था, लेकिन कालू कौवा और रानी कौवी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे। कालू जी, मैंने अपने भाई को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर बुलाया है। अब आप जरा देखिएगा अच्छे से कि मैं अपने प्यारे भाई के लिए कितने अच्छे अच्छे और मजे के भोजन बनाती हूँ। अरे रानी, अपने भाई के लिए इतनी सारी तैयारियां कर रही हो, परंतु आज तक तूने मेरे लिए दिल से भोजन तक नहीं बनाया। कालू जी, आप हमेशा ही ऐसे हो। आपको हमेशा मेरे भाई से ही दिक्कत रहती है। आखिर मेरे भाई ने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से आप हमेशा मेरे भाई से जलते रहते हो? बस फिर अब ठीक है, आप जरा मेरे भाई को आ जाने दे, फिर मैं उसे ये सारी बातें बताऊंगी आपकी। अरे नहीं रानी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था यार। तुम्हें उन्हें ये सब बातें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? बस फिर क्या था, कुछ ही देर के बाद रानी कौवी का भाई भी कालू कौवे के घर के अंदर आ जाता है। आइए भाई साहब, काफी ज्यादा थक गए होंगे ना आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए अभी जाकर भोजन लेकर आती हूँ भाई। और कालू कौवे, तुम बताओ, तुम रानी कौवी को ज्यादा परेशान तो नहीं करते हो ना? तुम जरा मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर तुमने रानी कौवी को जरा भी परेशान किया तो याद रखो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे रे कौवे भाई, आप तो आते ही मुझसे नाराज हो गए, मेरे पीछे पड़ गए। आखिर मैं आपकी बहन रानी को क्यों परेशान करूँगा? वे ही तो है जो हर समय मुझे परेशान करती रहती है। और फिर रानी कौवी अंदर से आकर अपने भाई को भोजन देकर जाती है और रानी कौवी का भाई आराम से भोजन खा लेता है। वो भोजन बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए रानी कौवी का भाई वो सारा भोजन खा जाते हैं। वाह रानी वाह, कितना अच्छा और मजेदार भोजन बनाया था तुमने। मेरा पेट तो भर गया इससे, लेकिन मन नहीं भर रहा। जाओ, अगर है तो कुछ और लेकर आओ। फिर रानी कौवी अपने भाई के लिए और भोजन लेकर आती है, पर रानी कौवी का भाई वो भोजन भी झट से खा लेता है और सारा भोजन खत्म कर देता है। अरे रे, ये कितना स्वादिष्ट और मजे का भोजन है। मेरा तो दिल कर रहा है कि सारा भोजन खा लूं। अच्छा रानी, एक काम करो, थोड़ा और भोजन लाकर दे दो। बस इसी तरह से रानी कौवी का भाई सारा भोजन खा लेता है और दूसरी ओर कालू कौवा तो मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अरे सुनो रानी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर अपने भाई से फारिग हो गई हो तो जाके जरा थोड़ा सा भोजन अपने पति को भी दे दो। अरे रे कालू जी, भोजन तो सारा खत्म हो गया। आप एक काम करें, जाइए नीलो चिड़िया के घर पर अच्छा सा भोजन खा लीजिए। रानी कौवी की ये सब बात सुनकर कालू कौवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे वहाँ से जल्दी चला जाता है। अरे रे कालू कौवे, क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? बताओ तो जरा, क्या बात है? अरे बबलू कौवे, मैं उदास नहीं बनूं तो क्या करूं? मेरी पत्नी रानी कौवी का भाई कुछ दिनों के लिए हमारे जंगल में आ गया है। वे बहुत ही शैतान कौवा है। अगर मैं कोई गलती कर दूं तो वह मुझे बहुत ज्यादा मारता है यार। और तुम्हें पता है, आज वे मेरे घर का सारा भोजन खा गया। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। हाय रे कालू कौवे, तुम तो वाकई बहुत परेशान हो। मेरा भी कुछ वक्त पहले एक साला था जो कि बहुत ज्यादा शैतान था, परंतु शुक्र है कि उसकी मृत्यु हो गई और मैं आजाद हो गया। अरे बबलू कौवे, उस शैतान कौवे की तो मृत्यु भी नहीं हो रही, बस खा खा कर अपनी सेहत ही बना रहा है वो। कालू कौवे, मेरे पास एक उपाय है। हम दोनों मिलकर उस शैतान कौवे को किडनैप कर लेते हैं और फिर तुम उसे मारकर अपना सारा बदला ले लेना। और हाँ, उसके बाद उसके भाई की सारी जायदाद मेरी और रानी की हो जाएगी, क्योंकि भाई का तो और कोई है ही नहीं, सिर्फ हम दोनों हैं। अरे फिर तो कालू कौवे, जायदाद में से थोड़ा बहुत हिस्सा मेरा भी बनता है ना, क्योंकि मैं तुम्हारा इतना साथ जो दे रहा हूँ। हाँ बबलू कौवे, पहले तो हम उस शैतान कौवे को पकड़कर मार डाले, बाकी जायदाद वगैरह का बाद में देख लेंगे।
अच्छा ठीक है, अब कालू कव्वे ये बताओ कि उस कव्वे को किडनैप कैसे करना है हमने। अरे रे, इसका भी उपाय है मेरे पास। उस कव्वे की अभी तक शादी नहीं हुई और वे अपने लिए कोई सुंदर सी कव्वी भी ढूंढ रहा है। अगर कोई सुंदर सी कव्वी उसे बुलाकर अपने जाल में फंसाकर इस जंगल से दूर लेके जाए तो वे कौवा बहुत ही आराम से जंगल से दूर चला जाएगा। परंतु कालू कव्वे, समस्या ये है कि अब ये सुंदर सी कव्वी कहाँ से लाएंगे हम। हाँ, इसका भी उपाय है मेरे पास। फिर कालू कौवा बबलू कव्वे के सर पर एक फूल लगा देता है, जिससे अब बबलू कौवा एक प्यारी सी कव्वी लग रही थी। बबलू कव्वे, अब लग रहे हो ना तुम एकदम सुंदर कव्वी। बस अब तुम्हें अपनी आवाज भी थोड़ी सी बदलनी है ताकि उस कव्वे को जरा भी शक ना हो। अरे कालू कव्वे, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, कहीं मैं फंस ही ना जाऊँ। अरे भाई, कुछ नहीं होता, बस तुम जाओ और अच्छे से नाटक करना। फिर क्या था, कालू कौवा बबलू कव्वे को लेकर अपने घर के पास चला जाता है। कव्वे भाई, बाहर लगता है कोई कव्वी आई है जो आपसे मिलना चाहती है। आप जाकर उससे मिल लीजिए। कौवी, और वो भी मुझसे मिलने आई है, अभी जाकर मिलता हूँ उसे। फिर उस रानी कव्वी का भाई फौरन से घर के बाहर चला जाता है। अरे कव्वे, मेरी मदद करे, मेरी मदद कीजिए। मेरे एक भाई को दूर चील ने पकड़ लिया है और दूर किसी जंगल में जाकर उसने मेरे प्यारे भाई को जख्मी कर दिया है। आप फौरन से मेरे पास चलिए और उनकी मदद करें। अरे रे, अगर मैंने इस कौवी की मदद की तो ये तो मेरी दोस्त बन जाएगी। चलो चलो, जल्दी से इस कौवी की मदद कर देता हूँ। फिर रानी कव्वी का भाई उस बबलू कव्वे के साथ जंगल से बाहर चला जाता है। अरे रे कव्वी जी, कहाँ है आपका भाई? यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। बस फिर क्या था कि वहाँ से दूसरी ओर कालू कौवा आ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा जाल होता है जो वो रानी कव्वी के भाई के ऊपर फेंक देता है। अरे रे कव्वी, मुझे बचाओ, ये कहाँ फंस गया मैं। बस फिर से कालू कौवा भी फौरन वहाँ पर आ जाता है। बेवकूफ कव्वे, कितनी आसानी से हमने तुम्हें बेवकूफ बना लिया। और देखो तो मैंने तुम्हें कैसे फंसा लिया, तुम्हें जाल में भी फंसा दिया। अब तुम जरा देखो कि मैं क्या करता हूँ। अब मैं तुमसे अपने गिन गिन के बदले लूंगा। कालू कव्वे, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे रे शैतान कव्वे, अब बदला लेने की बारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि बदला लेने की सारी बदमाशियाँ खत्म हो जाएगी। बड़ा आया कव्वी से दोस्ती करेगा। फिर कालू कौवा और बबलू कौवा दोनों मिलकर रानी कव्वी के भाई को जोर से मारने लगते हैं, जिसके कारण रानी कव्वी के भाई की सांसें आना बंद हो जाती है। लगता है बबलू कव्वे, ये शैतान कौवा मर गया है। चलो चलो, जल्दी से यहाँ से चलो। अगर किसी ने हमें यहाँ पर देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर कालू कौवा और बबलू कौवा फौरन से वहाँ से भाग जाते हैं। बस तभी वहाँ पर नीलो चिड़िया आती है और नीलो चिड़िया रानी कव्वी के भाई को देखती है। हाय रे, ये तो रानी कव्वी का भाई है। इसे इतनी बुरी तरह से किसने मारा है? तभी नीलो चिड़िया देखती है कि रानी कव्वी के भाई की थोड़ी बहुत सांसें चल रही होती है। अरे, ये कव्वे भाई तो जिंदा है। मुझे जल्दी से इन्हें उल्लू वेची के पास लेके जाना होगा ताकि इन भाई की जान बच जाए। फिर नीलो चिड़िया जल्दी से रानी कव्वी के भाई को लेकर उल्लू वेची के पास चली जाती है। नीलो चिड़िया, इस पक्षी को किसी दूसरे पक्षी ने बहुत बुरी तरह से मारने की कोशिश की है। अगर तो तुम इसे फौरन मेरे पास नहीं लेकर आती तो ये अभी जिंदा नहीं होता। उल्लू वेची, ये कव्वे भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ नीलो चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक दिन गुजर जाता है। एक दिन के बाद रानी कव्वी के भाई को होश आ जाता है। अरे शुक्र है कव्वे भाई, आपको होश आ गया। नीलो चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ लेकर आई और तुमने मेरी जान बचाई।
वरना उस कालू कौवे और बबलू कौवे ने तो मुझे मार ही डालना था। क्या मतलब कौवे भाई, क्या आपको कालू कौवे और बबलू कौवे ने मारा था? फिर रानी कौवी का भाई नीलो चिड़िया को सारी बात बता देता है। नीलो चिड़िया, मैं जानता हूँ कि कालू कौवे ने मुझे क्यों मारना चाहा, ताकि वे मुझे मारकर मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर ले। कौवे भाई, कालू कौवे ने आपके साथ बहुत गलत किया है, परंतु इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। फिर नीलो चिड़िया उस कौवे को उपाय बताती है और अगले दिन नीलो चिड़िया रानी कौवी के भाई को लेकर उनके घर पर लेकर आती है। नीलो चिड़िया, ये मेरे भाई को क्या हो गया? रानी कौवी, किसी दुष्ट पक्षी ने तुम्हारे भाई को मार डाला। ये तो मुझे बहुत बुरी हालत में मिले थे, वो तो मैं इन्हें उल्लू वेची के पास लेकर गई थी, पर मैं इन्हें नहीं बचा सकी। अरे रे मेरा भाई, अब हम इनके बगैर कैसे रहेंगे? इनके बगैर तो जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं रहेगा। बस फिर रानी कौवी का भाई उठ जाता है और कालू कौवा तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हाय रे कौवे भाई, आप तो जिंदा है, फिर आप मरने का नाटक क्यों कर रहे थे? फिर रानी कौवी का भाई रानी कौवी को सारी बात बताने लगता है। रानी कौवी, तुम्हारा पति मुझे मारकर मेरी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि नीलो चिड़िया ने मेरी जान बचाई। अरे अरे कौवे भाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस बस कालू जी, मैं सब जानती हूँ कि आप मेरे भाई से कितनी नफरत करते हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे भाई की जान तक ले सकते हो। और हाँ कालू जी, अब मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगी, अब मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ। रानी कौवी, बस उल्लू सैनिक आते ही होंगे कालू कौवे को पकड़ने। अरे रे, इसमें तो गलती बबलू कौवे की भी है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। कालू कौवे, उल्लू सैनिक ने पहले ही बबलू कौवे को पकड़ लिया है, अब बस तुम्हारी बारी है। बस फिर वहाँ पर उल्लू सैनिक आ जाता है और वो कालू कौवे को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। अब कालू कौवा और बबलू कौवा दोनों ही काफी सालों के लिए पिंजरे में कैद हो गए थे और अब उन दोनों को अपनी गलती की सजा मिल जाती है।